नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसका जो है पहली जो टेस्ट सीरीज है कलाम 1.0 उसका फाइनल टेस्ट 1 देखेंगे जो इस संडे को हुआ था। बीच में द्वार्षिक परीक्षाओं के कारण थोड़ी सी 10 दिन 15 दिन क्लासेस नहीं आ पाई है और ये फाइनल टेस्ट 1 है जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। इसमें कोई स्पेसिफिक जो है टॉपिक नहीं है, पूरा सिलेबस है। और आज की क्लास लेवल 1 और लेवल 2 में जो कॉमन टॉपिक्स है उन पर आधारित है। और आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क लंबाई की दृष्टि से निम्न में से व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें मार्च 2024 तक राजस्थान में कुल जो है जो सड़कों की लंबाई है, कुल सड़कें कितनी है तो वो ध्यान में रखना है 3,17,121 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी? 3,17,121 किलोमीटर। उसमें से राष्ट्रीय जो राजमार्ग है जिनको अपन नेशनल हाईवे कहते हैं, इनकी लंबाई आपकी 10,706.34 किलोमीटर या लगभग जो है 10,706 किलोमीटर हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें राज्य राजमार्ग या जो स्टेट हाईवे हैं उनकी, तो स्टेट हाईवे की जो लंबाई है आपकी वो है 13,776 किलोमीटर। ये किसकी है? जो स्टेट हाईवेज है ना उनकी लंबाई। जिला सड़कों की बात करें तो जिला सड़कें दो प्रकार की होती है, एक मुख्य जिला सड़कें और एक अन्य जिला सड़कें। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मुख्य जो जिला सड़कें हैं वो 14,372 किलोमीटर है और अन्य जो जिला सड़कें हैं उनकी लंबाई 68,265 किलोमीटर है। तो जिला सड़कों की कुल लंबाई लगभग जो अपन मान के चले तो 82-82 हजार किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, फिर अपन बात करें ग्रामीण सड़कों की, तो ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई जो है आपकी 2,06,318 किलोमीटर है। तो यह व्यवस्थित क्रम हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम में आप देख चुके ग्रामीण सड़कें 2,06,318 किलोमीटर, जिला सड़कें मुख्य जिला सड़कें 14,372 और अन्य जिला सड़कें 68,265 किलोमीटर। जो स्टेट हाईवेज हैं, राज्य राजमार्ग हैं, वो 17,376 किलोमीटर और जो नेशनल हाईवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं आपके, वो 10,706.34 किलोमीटर है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और कुल सड़कों की लंबाई 3,17,121 किलोमीटर है। फिर निम्न में से किस अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किस अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ, तो ध्यान में रखना हमेशा उत्तर करना आपका मरुगुजरी अपभ्रंश। ठीक है, क्या करना उत्तर को? मरुगुजरी अपभ्रंश करना है। और मरुगुजरी अपभ्रंश के जो है तर्क में जो है किसने जो है अपने मत रखे हैं, वो है के.एम. मुंशी। नाम ध्यान में रख लेना, के.एम. मुंशी। ठीक है, इसके अलावा श्री देवरिया, हीरालाल माहेश्वरी, इन सब ने क्या किया है? इन सब ने जो है राजस्थानी भाषा को मरुगुजरी जो अपभ्रंश है उससे उत्पत्ति बताया है। ठीक है, इसके अलावा एक नाम है मोतीलाल मेनारिया। ठीक है, इन सब ने क्या बोला है कि राजस्थानी भाषा जो आपकी मरुगुजरी अपभ्रंश से ही संबंधित है और जब किसी का नाम नहीं आए तो हमेशा मरुगुजरी ही उत्तर करना है। ठीक है, यह ध्यान में आपको रखना है। दूसरी बात, कुछ जो लोग मानते हैं कि नागर अपभ्रंश से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे? नागर अपभ्रंश से। और नागर अपभ्रंश से उत्पत्ति मानने वाले कौन है? सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एक तो ये है आपके। ठीक है, इसके अलावा जो है पुरुषोत्तम मेनारिया, ये भी किससे मानते हैं? नागर अपभ्रंश से मानते हैं। ठीक है, फिर एक कुछ जो है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से भी मानते हैं। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा जो है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि अब आपके एग्जाम तक कुछ अलग ही आने वाला है। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से उत्पत्ति कौन मानता है? सहसे सौराष्ट्रीय और सहसे सुनीति कुमार चटर्जी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान एम्स एंड नीति 2024। थोड़ा सा अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा के पूरा जो मतलब जो हॉरिजॉन्टल टाइप से फुल स्क्रीन में ना वीडियो देखें क्योंकि थोड़ा सा पीडीएफ जो है हल्की टाइप से बनी हुई है। तो राजस्थान एम्स एंड नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम्स एंड इकाइयों के प्रोत्साहन से संबंधित या सही नहीं है? ठीक है, सबसे पहले एम्स एंड नीति होती क्या है? जब जो अपनी बजरी खनन होती है ना, अवैध बजरी वसूली, हम जिसको बजरी माफिया कहते हैं, जिसमें नदियों के किनारे से अवैध रूप से बजरियों का खनन किया जाता है, उसको रोकने के लिए जो एक एम्स एंड नीति लाई जा रही है जिसमें उसका वैकल्पिक रूप देखा जा रहा है। किसका वैकल्पिक रूप? जो नदी वाली बजरी है उसका।
तो इसमें जो है कौन सा सही नहीं है वो पूछा है अपने को। सबसे पहले जो है बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 50% छूट, तो पहला ही सही नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी 100% छूट दी जा रही है। किसमें? बिजली में। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। ठीक है, तो यही क्या हो गया? गलत हो गया। रॉयल्टी में 50% छूट है। सरकारी परियोजनाओं में एम्स एंड के उपयोग को 2028-29 तक 50% बढ़ाना है। मतलब जितनी भी सरकारी जो भवन निर्माण वगैरह हो रहे हैं उसमें बजरी की जगह एम सैंड का जो उपयोग है उसको 2028-29 तक 50% अभी वाले से बढ़ाने का लक्ष्य है। राज्य कर में 10 वर्षों के लिए 75% क्षतिपूर्ति दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की रैंकिंग क्या थी 31 मार्च 2024 के अनुसार? तो 31 मार्च 2024 के अनुसार राजस्थान का नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसमें भारत में जो स्थान था वो था आपका सेकंड स्थान या द्वितीय पोजीशन अपन कह सकते हैं। और कुल जो नवीकरणीय ऊर्जा है राजस्थान की वो कितनी थी? तो 28,617 मेगावाट के साथ ये दूसरे स्थान पर था। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, ये भले ही यहां पर आपको लेवल 1 दिख रहा है लेकिन ये कॉमन टॉपिक है, दोनों के लिए जो है क्या है? उपयोगी है। निम्न में से टूंटिया रस्म किस से, मतलब रस्म का संबंध किस से? टूंटिया जो है जो मतलब क्या होता है? एक लड़के के विवाह पर किया जाता है, लड़के के विवाह पर। ठीक है, एक जो है जो मतलब हम कह सकते हैं नाटक किया जाता है विवाह का जिसको टूंटिया कहते हैं, महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान में रखना, किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। और ये विवाह की एक रस्म है, यह आपको ध्यान में रखना क्योंकि लड़के के विवाह पर की जा रही है, तो विवाह की रस्म टूंटिया और महिलाओं द्वारा यह किया जाता है। खास करके शेखावाटी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर यह ज्यादा प्रसिद्ध है। कई जगह इसका नाम अलग है, बाकी जो है यहाँ पर जिसको टूंटिया कहा जाता है। फिर निम्न में से 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि। तो 56 के दुष्काल, ये जो राजस्थान में एक छपनिया काल नाम से बहुत बड़ा काल पड़ा था जिसमें मतलब बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लोग। और जो है जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर जैसे जो है खेजड़ी के जो ऊपर की छाल होती है उसको खाना पड़ा था। छोटा का वहां पर, ठीक है, छाल या छोटा, राजस्थानी भाषा में छोटा का माने खेजड़ी यानी कि, और जो जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं, केलिया भी कहते हैं, कई खेजड़ी भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो उसका जो ऊपर की छाल को खाना पड़ रहा था। तो वो 56 के दुष्काल नाम का जो चित्रण है वो किस कवि ने किया? तो उमरदान लालच जो इनका पूरा नाम है, इन्होंने किया। और ये मारवाड़ के कवि थे। कहां के थे? मारवाड़ के। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं जिसमें से उमरदान की रचना है दाना पानी, दाना पानी भी इन्हीं की रचना है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और रचना है पड़िया दुकाल भंवर, यह भी एक काल से ही संबंधित है, पड़िया दुकाल भंवर। ये सारे के सारे जो है उमरदान लालच की ही क्या है? चित्रण है। तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर निम्न में से बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बात हो रही है 84 खंभों की छतरी की। तो 84 खंभों की जो छतरी है आपकी वो किसके द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया? तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण जो है आपका वो अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, और कहां पर है ये? बूंदी में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक 80 खंभों की छतरी है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। 80 खंभों की छतरी, और 80 खंभों की छतरी कहां पर है? आपकी अलवर में, जिसको क्या कहते हैं? मूसी रानी की छतरी भी कहते हैं, मूसी रानी की छतरी। और ये मूसी रानी के लिए बनाई गई थी, तो लेकिन बनाई किसने थी? तो ये जो है आपकी बख्तावर सिंह ने बनाई थी, महाराजा बख्तावर सिंह। ठीक है, और ये जो है भारत प्लस इस्लामिक दोनों में बनी हुई है, भारत प्लस इस्लामिक शैली में बनी हुई है। ठीक है, और सफेद संगमरमर से बनी हुई है, सफेद संगमरमर से बनी हुई है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मावलिया, इधर लोक नृत्य, इधर संबंधित वर्ग जाति दी हुई है। मावलिया नृत्य कंजरों से संबंधित नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। मावलिया जो नृत्य आपका ये कंजर जनजाति से संबंधित नहीं है। मावलिया नृत्य आपका कथोड़ी जनजाति से संबंधित है। किससे? कथोड़ी जनजाति से। ठीक है, और कथोड़ी जनजाति का अन्य नृत्य है होली नृत्य। ठीक है, कंजर जाति के नृत्य मैं बता दूं मछली नृत्य, ये कंजर जाति का है। इसके अलावा मछली के अलावा जो है आपका चक्री और धाकड़, चक्री और धाकड़ नृत्य,
ये इन्हीं का है। लेकिन कई जगह जो मछली नृत्य है ना, इसको क्या है, बंजारा जाति का भी माना जाता है, बंजारा का भी माना जाता है। तो दोनों याद रखना आपको, बंजारा प्लस कंजर, मछली नृत्य। ठीक है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा बिल्कुल 13 ताली कामड़ जाति की जो है महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। रामदेव जी के मेले में, कहां पर है रामदेव जी का मेला, तो आपको पता ही है, रामदेवरा, जैसलमेर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वालर नृत्य, ये वालर नृत्य भी आपका भीलों का ना होकर गरासिया का है। किसका है, गरासिया। तो यहां पर जो दो के दो, पहला और चौथा, दोनों ही सुमेलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन वैसे डिलीट कर देंगे, लेकिन ये दोनों ही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है, हो सकता है पीडीएफ सही से नहीं दिख रही हो, तो आप फुल स्क्रीन में और थोड़ा सा एचडी में देख सकते हो। राजस्थान का निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण स्थल पेंटेड स्टार्क, नो बिल डक, सैंड पाइपर, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहां से समझ में आ जाएगा, साइबेरियन क्रेन आदि प्रजातियों के विचरण हेतु प्रसिद्ध है। तो साइबेरियन क्रेन कहां पर, घना पक्षी विहार, जिसका दूसरा नाम है आपको पता ही है, केवलादेव अभ्यारण्य, केवलादेव। और कहां पर है ये, भरतपुर में। तो साइबेरियन क्रेन बाई चांस नाम नहीं आए ना, तो ये नाम और जो आपको याद रखने हैं, पेंटेड स्टॉर्क, नोबिल डक, सैंड पाइपर और साइबेरियन क्रेन आदि प्रजातियों के विचरण हेतु प्रसिद्ध जो है आपका घना पक्षी विहार है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का आरंभिक अभियान कौन सा था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का आरंभिक जो मतलब या प्रारंभिक जो अभियान है वो किसके विरुद्ध था, तो ये वो नागार्जुन के विरुद्ध था। नागार्जुन कौन था, नागार्जुन जो विग्रहराज चतुर्थ हैं, विग्रहराज चतुर्थ जो इन्हीं के पूर्वज थे, जिन्होंने जो है जो 2.5 दिन के झोपड़े की जगह जो संस्कृत पाठशाला थी उसका निर्माण करवाया था। पहले वही थी, बाद में वो 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया। उन्हीं के पुत्र थे ये। नागार्जुन किसका पुत्र था, विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे। और इन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान जो एक अल्प आयु में जो है क्या बन गए थे, शासक बन गए थे, मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे। ठीक है, इसलिए इनको हटाने के लिए जो सबसे पहले नागार्जुन ने विद्रोह किया था। फिर जो है प्रधानमंत्री जो थे पृथ्वीराज चौहान के कदम वास, ये क्या थे, पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री, और इनके नेतृत्व में इन्होंने नागार्जुन के विद्रोह का दमन कर दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना, उत्तर नागार्जुन हो जाएगा सबसे पहले। और कई बार जो है विभिन्न जातियों या हम कह सकते हैं विभिन्न जो राज्यों के हिसाब से पूछ ले, तो देखो सबसे पहले जो है भंडारक जो है ना, सबसे पहले इन्होंने भंडारकों का दमन किया। कई जगह भंडारक नाम आता है, कई जगह भंडारनक भी आता है। ठीक है, भंडारकों का दमन सबसे पहले, उसके बाद में कर्म याद रख लेना आप एकदम अच्छे से, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। भंडारनक के बाद में जो है चंदेलों का दमन किया, चंदेल के बाद में चालुक्यों जो है उनका दमन किया, और चालुक्य के बाद में गहड़वाल या गढ़वाल भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये कर्म याद रख लेना आपको, ये कर्म है, ये इस कर्म से पूछ सकते हैं कि सबसे पहले किसका जो है दमन या जो है विद्रोह। ठीक है, ये भंडारक जो थे ना, ये 1182 में इनका दमन किया था। तो भंडारक से चंदेल, चंदेल से चालुक्य, चालुक्य से गढ़वाल, ये जो लाइन से याद रख लेना। और वैसे जो आरंभिक अभियान था वो नागार्जुन जो है विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र के जो है विरोध में था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानसून ऋतु 2024 जो जून से सितंबर के दौरान कौन से महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे अधिक प्रतिशत दर्ज किया गया। मतलब जो आपका 2024 का जो मानसून था उसमें जो है दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे अधिक प्रतिशत जो है अगस्त महीने में दर्ज किया गया। 4th ग्रेड में जो है आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अगस्त महीने में सबसे ज्यादा जो है बारिश देखी गई थी। फिर है बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथन बताओ। बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथन बताओ। सबसे पहले रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध इसी आंदोलन से था, बिल्कुल सही बात है। रूपाजी और कृपाजी जो धाकड़ है वो गोविंदपुरा हत्याकांड में मारे गए थे। गोविंदपुरा हत्याकांड में जो है शहीद हुए थे। और गोविंदपुरा हत्याकांड ये आपको जो है थोड़ा सा एकदम अच्छे से याद भी रखना है। ये हुआ था आपका 13 जुलाई 1923 को, 13 जुलाई 1923 को हुआ था। और इसमें रूपाजी व कृपाजी धाकड़े जो है शहीद हुए थे या मारे गए थे। इसके अलावा मैनाल इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। बिल्कुल, मैनाल जो है इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। और जो है 1921 में मैनाल से ही जो है राम नारायण चौधरी ने जो है इस आंदोलन को शुरू किया था, ये नेतृत्व करता थे। फिर जीसी ट्रेंच तथा किसानों के मध्य परसोली समझौता हुआ, तो ये असत्य है आपका। ठीक है, ट्रेंच आयोग इसी से संबंधित है। कौन सा आयोग है?
ट्रेंच आयोग। तो ट्रेंच आयोग तो जो है बेंगू से ही संबंधित है, लेकिन ट्रेंच और आयोग और किसानों के बीच में परसौली समझौता नहीं हुआ था। परसौली समझौता जो है किसानों और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। किसान व राजस्थान जो सेवा संघ है उनके मध्य परसौली समझौता हुआ था। और ये परसौली जो समझौता है आपका, ये फरवरी 1922 में हुआ था, फरवरी 1922 में। ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया, ये ऊपर मैं बता चुका, बिल्कुल सही है। तो ये ट्रेंच आयोग भी इसी से संबंधित है। एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, भट्टाचार्य आयोग। और बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग है आपका, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, बिजोलिया से। ठीक है। एक इसमें हुआ था बोल सेविक समझौता, बोल सेविक, एक मिनट गलत लिख दिया, बोल सेविक समझौता। और बोल सेविक जो समझौता हुआ था, यह हुआ था किसान और ठाकुर अनूप सिंह, बेंगू का जो ठाकुर अनूप सिंह था उनके मध्य, अनूप सिंह के मध्य। तो यह भी ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शेखावाटी प्रदेश को बागड़ प्रदेश या बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बांगड़ के अंदर आता है चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और झुंझुनू का कुछ पार्ट, झुंझुनू का आंशिक कह सकते हैं अपन। और शेखावाटी में भी ये आते हैं झुंझुनू, चूरू। ठीक है। एक गाना भी है बागड़ी, तो जैसे मैं खुद जो है चूरू से हूं, बागड़ी, शेखावाटी बोली अलग होती है, बागड़ी अलग होती है। ठीक है। बागड़ी जो बोली है वो ज्यादातर जो है हनुमानगढ़, चूरू में बोली जाती है। सिक्कर और जो झुंझुनू है उसका कुछ पार्ट में ही बोली जाती है। ठीक है। बाकी जो है ज्यादातर जो है ये बागड़ और शेखावाटी जो है ये एक, जैसे जो गोगा जी महाराज है जो चूरू से हैं, उनको जो है बागड़ का धनी कहा जाता है। चिड़ावा के जो एक जो कौन से है वो शक्कर बाबा पीर है, उनको भी बागड़ का धनी कहा जाता है, कारण कि ये बांगड़ प्रदेश से संबंधित है। वैसे बागड़ होता है, ये बांगड़ कह दिया यहाँ पर, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर डाबी का पठार दक्षिण अरावली की एक विशिष्ट भू आकृति है, तो ये गलत है आपका, क्योंकि डाबी का पठार अरावली में है ही नहीं, ये बूंदी में है। तो ये हाड़ौती प्रदेश से संबंधित है। कौन से? हाड़ौती प्रदेश से संबंधित है ये, तो ये ध्यान रखना है। फिर लूणी बेसिन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में है, बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और लूणी बेसिन का दूसरा नाम है गोडवार प्रदेश जो है बेसिन, गोडवार बेसिन। तो ए व सी सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए व सी सही है। फिर राजस्थान का वह महावीर चक्र विजेता वीर सेनानी जिसे पाकिस्तान ने फक्र हिंद से नवाजा, महावीर चक्र विजेता और पाकिस्तान ने फक्र हिंद से नवाजा, तो ऐसा कौन था? तो लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह। कौन? हनूत सिंह। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर आभूषण दिए हुए हैं, इधर जो है आपको बताना है ठूसी। अब देखो ठूसी जो है यही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना। कोई चीज ठूसना, ठूसना मतलब गले में फंस जाना, ठूस गई या फंस गई या जो है गले में जाती है, तो ठूसी जो आभूषण है ये गले में पहना जाता है, गले से संबंधित है। नाक से संबंधित कुछ आभूषण बता देता हूं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो है नाक वाले कुछ जो है आभूषण अलग होते हैं जिनको याद आपको रखना। जैसे भंवर कड़ी, ये नाक का ही है। ठीक है। कोको, कोको भी कहां का? नाक का, कई बार पूछ चुके हैं। और खिवण, ये इतना याद रख लेना बस, नाक में। बाकी तो जो है एक बुलाक भी होता है, वो भी नाक में ही पहना जाता है, बुलाक। ठीक है। तो ये बाकी पिपल पन्ना कान में, बिल्कुल सही। गोखरू हाथ में, बिल्कुल। और बोरला सिर पर पहना जाता है, बिल्कुल। ये तीनों सही है। ठूसी जो आभूषण है वो गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में महिलाओं द्वारा लहरिया बांध की ओढ़नी मुख्यतः किस माह में पहनी जाती है? तो लहरिया आपको पता ही है, लहरें कब चलती है? जो है हवा की लहरें भी, बादलों की लहरें भी तो श्रावण महीने में चलती है, तो श्रावण में उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साहित्य सर्जन की द्वावेत विद्या किस भाषा से संबंधित है? द्वावेत क्या होती है? गद्य व पद से, गद्य प्लस पद दोनों में चलती है ये, मतलब कविता और जो है दोनों में चलती है। और ये तुकांत रचनाएं होती है। तुकांत मतलब ऐसे जो है अपन कह सकते हैं जो है व्यंग्य टाइप से कह सकते हैं, तुकांत रचनाएं होती है, या फिर जो है ऐसे लय बना के जो कही जाती है गद्य व पद में, तुकांत रचनाएं हैं। और इस जो वचनिका के समान होती है, ये वचनिका के समान होती है। कई बार पूछ लेते हैं किसके समान होगी, तो वचनिका के समान होती है ये। और ये उर्दू व फारसी में लिखी जाती है। किसमें? उर्दू व फारसी में। वचनिका बस राजस्थानी में लिखी जाती है, और जो द्वावेत है वो आपके उर्दू व फारसी में लिखे जाते हैं।
फिर निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इधर जनजातीय, इधर निवास स्थल है। डामोर जनजाति सिमलवाड़ा क्षेत्र डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही बात है। ग्रास या आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलें सिरोही में है, बिल्कुल। सहरिया जनजाति शाहबाद व किशनगंज तहसीलें 12 में है, बिल्कुल। और सांसी जनजाति का जो केंद्र है वो ज्यादातर भरतपुर है। कहां पर है? भरतपुर। तो ये असुमेलित हो गया। बात थोड़ी सी जनजाति की अपन कर लेते हैं। राजस्थान में कुल जो एसटी हैं आपकी जनजातियां हैं वो है आपकी कितनी? 13.5% कुल जनसंख्या का, ठीक है। और आबादी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो है राजस्थान का जो है भारत में स्थान बता दूं मैं, चौथा स्थान है। चौथा स्थान है राजस्थान का भारत में। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि राजस्थान, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एससी व एसटी अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में 12 जनजातियां हैं। कितनी है? 12 जनजातियां हैं। तो ये संख्या कई बार पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था? तो पृथ्वीराज विजय जो है इसके रचयिता आपके जयानक थे, आपको पता ही है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है ये, संस्कृत भाषा में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सारंगधर की कौन सी थी? तो सारंगधर की थी आपकी हमीर रासो, हमीर रासो। नैनचंद सूरी की कौन सी थी? तो हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, ठीक है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज, बताओ कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कवि माघ, महाकवि माघ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहां की थी? तो शिशुपाल वध किसकी रचना है? महाकवि माघ की रचना है, ठीक है। और महाकवि माघ ने जो है शिशुपाल जो वध है इसकी रचना कहां की थी? तो ये भीनमाल में की थी। कहां की थी? भीनमाल में की थी। वैसे तो मैं 25 क्वेश्चन करवाने वाला था आपका इसमें, लेकिन अभी जो है स्कूल को लेकर लेट हो रही है क्योंकि 9 बज गए लगभग। तो अपन जो आगे की क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब्जेक्ट जो है मैथ का जो अभी पेपर हुआ ना फाइनल 1, जिसमें पूरी मैथ आई है आपके 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे सिलेबस में आए, उसको मैं बताऊंगा कि एक जो स्टूडेंट है वो मैथ का स्टूडेंट या साइंस मैथ वाला उस 30 क्वेश्चन को एग्जाम में किस हिसाब से सोल्व करे, वो मैं बताऊंगा आपको। एक साथ करवाऊंगा वो 30 क्वेश्चन। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।